हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज बरसी पाउडर क्रॉप्स क्वाच के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिन। बरसीम का कुल बताओ। लेगुमिनेसी फेबेसी। बरसीम में किस प्रकार का अंकुरन जो है जर्मिनेशन पाया जाता है? हाइपोजियल प्रकार का अंकुरन बरसीम में पाया जाता है। बरसीम में किस प्रकार का रसायन पाया जाता है? सपोनिन नामक रसायन। बरसीम किस प्रकार का पौधा है? एलडीपी लॉन्ग प्लांट है। बरसीम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इजिप्टियन क्लोवर। बरसीम में प्रोटीन की जो औसत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 17 से 21%। रबी में उगाई जाने वाली दलहनी चारे की फसल है बरसीम। चारे वाली फसलों का राजा सम्राट किसे कहा जाता है? बरसीम को। बरसीम के चारे में पाचनशीलता होती है 70%। बरसीम अन्य मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है को बढ़ाती है बरसीम। अब बात करें अपन हे बनाने के लिए जो सर्वोत्तम फसल है वो है बरसीम। हे बरसीम। और साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल मक्का। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल या सर्वोत्तम फसल मक्का है। और हे भी बने साइलेज दोनों यदि बनानी है तो वो जई के द्वारा बनाई जाती है। जई ओट। भारत में सर्वप्रथम बरसीम को कहाँ पर उगाया गया था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम बरसीम को कहाँ पर उगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो बरसीम है इसको 1904 में सर फ्लेचर के द्वारा, वैज्ञानिक थे सर फ्लेचर, उनके द्वारा मीरपुर सिंध प्रांत वर्तमान, हाँ, पाकिस्तान में ये बरसीम जो उगाई गई थी मीरपुर सिंध प्रांत वर्तमान। बरसीम की बरसीम को दुग्ध संवर्धन फसल क्यों कहा जाता है? दुग्ध संवर्धन फसल कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में ये पाई जाती है, इसलिए इसको दुग्ध संवर्धन फसल कहा जाता है। चारा, यदि अपन को पशु का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो उसको हरे चारे में बरसीम का जो हरा चारा है वो देना चाहिए, जिससे पशु का जो दुग्ध उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो बढ़े। इसीलिए इसको दुग्ध संवर्धन फसल कहा जाता है बरसीम को। बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? एशिया माइनर के देश मिस्र। भारत में बरसीम की जो खेती है वो कहाँ की जाती है? भारत में इसकी खेती उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों तथा बिहार में भी ये की जाती है। अब बात आती है बरसीम की फसल के लिए किस प्रकार का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो उपयुक्त होती है? शीतोष्ण और कम गर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो इसके लिए उपयुक्त होती है। शीतोष्ण और कम गर्मी वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं बरसीम की फसल के लिए। बरसीम की फसल के लिए वृद्धि हेतु तापमान कितना चाहिए? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। बरसीम की फसल के लिए द्विगुणित किस्में कौन कौन सी हैं? डिप्लॉयड वेराइटीज 2n बराबर 16 अब कम तापमान पर अधिक वृद्धि करती है, जैसे कि BL फर्स्ट है, छिंदवाड़ा है, IGFRI 19 मस्का भी है, खदरा भी है, फाली है। ये पुरानी किस्म है और ये अधिक प्रचलित है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्तमान में झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश। बरसीम की चतुर्गणित टेट्राप्लोइड किस्में कौन सी है? तो इसमें पूसा जॉइंट, T780, T526, पूसा विशाल, BL1012 और T560, ये इसकी चतुर्गुणित है किस्में। अब अधिक तापमान पर अधिक वृद्धि करती है
चतुर्वर्ण्य किस्म। IGFRI द्वारा जो विकसित बरसीम की किस्में हैं वो यानी कि जो भारतीय जो चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही जो विकसित किस्में डेवलप जो वेराइटीज है वो कौन कौन सी है। IGFRI के द्वारा जो विकसित किस्में है उसमें अपन की F99 फर्स्ट वर्धान, ये IGFRI इंडियन ग्रासलैंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किस्में और राजस्थान के लिए जो विकसित बरसीम की किस्में कौन कौन सी है। बरदान BL फर्स्ट, जीबी फर्स्ट किस्में राजस्थान के लिए बरसीम की किस्में उपयुक्त है। बरसीम की फसल के लिए जो बीज दर है वो क्या लेते हैं। 25 से 30 किलोग्राम बीज बड़ा होने पर बीज दर 35 किलोग्राम हेक्टेयर। अच्छी उपज के लिए टेट्राप्लोड की 20 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम डिप्लोड हेक्टेयर मिलाकर उसमें बुआई कराएं। डिप्लोड प्लस टेट्राप्लोड किस्मों का जो अनुपात है वो 2:1 रखते हैं। डिप्लोड 2n बराबर टेट्राप्लोड 4n 2:1। अब बरसीम की फसल में किस खरपतवार के बीज मिले होते हैं। बरसीम की फसल है उसमें कौन सा खरपतवार होता है जिसके बीज मिले होते हैं। कासनी खरपतवार, जिसको अपन चिकोरी खरपतवार भी बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है चिकोरी खरपतवार का वो चिकोरियम इंटाइकस। कासनी खरपतवार, चिकोरी खरपतवार, इसका वैज्ञानिक नाम चिकोरी। बीजों को बुआई पूर्व नमक के कितने प्रतिशत घोल में इसको डाला जाता है। तो 5% नमक का घोल में इनके बीजों को जब बीज उपचार करते सीड ट्रीटमेंट करते तो इनके बीजों को 5% नमक के घोल में उपचारित किया जाता है। बरसीम की पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, उसे किसके द्वारा उपचारित किया जाता है। बरसीम राइजोबियम ट्राइफ। ठीक है। बरसीम का बुआई का जो उपयुक्त समय वो क्या है। अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से लेकर के और अक्टूबर के अंत तक इसका उपयुक्त समय है बुआई का। बरसीम के बीजों की जो गहराई होती है वो क्या है, 5 से 7 सेंटीमीटर। बरसीम की बुआई किस प्रकार की जाती है। 2 प्रकार से, एक तो छिड़काव विधि और एक कतारों में बुआई। अपन क्या लेते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बरसीम के बीजों के लिए कतारों में बुआई करने पर बीज दर क्या लेते हैं। देसी हल या सीड ड्रिल से 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी गहरे कूड़ों में बरसीम की बुआई जो है वो की जाती है। बरसीम की फसल के लिए खाद उर्वरक क्या लेते हैं। नाइट्रोजन 15 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम। ये फर्टिलाइजर यूज में लिया जाता है बरसीम की क्रॉप्स के साथ। बरसीम की फसल में मुख्य खरपतवार चिकोरियम इंटाइपस इसका वैज्ञानिक नाम है। कासनी। बरसीम की फसल में खरपतवार नियंत्रण को समझिए। डायनोसोल एसीटेट ये घुलनशील पाउडर है, इसका 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर कासनी इनके चिकोरियम इंटाइपस के जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। बरसीम की फसल का जो प्रमुख कीट है वो रोमेलिया है। बरसीम की फसल का जो प्रमुख रोग है वो तना सड़न रोग है। तना सड़न रोग जो कि एक फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। कवक है इसकी स्केलेरोटीनिया स्पीसीज कवक द्वारा। बरसीम की कटाई कब करते हैं। पहली कटाई 40 से 60 दिन बाद, जब पौधे लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। उसके बाद मार्च के मध्य तक 30 से 35 दिन के अंतराल पर तथा उसके 25 से 30 दिन के अंतराल पर अगली कटाई है। बरसीम की फसल के लिए चारे की औसत उपज क्या होती है। चारे की औसत उपज 1000 से 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब बरसीम की फसल के लिए बीज की जो औसत उपज है, मान के चलो अपन बरसीम की फसल की सीड के लिए कर रहे हैं, बीज के लिए कर रहे हैं, तो उससे अपन को कितनी प्राप्त हो जाएगा।
यदि फरवरी के बाद फसल बीज के लिए छोड़ी गई है तो 5 से 6 कुंटल बीज तथा 400 से 500 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो ये रही आज अपन की बरसीम की क्रॉप। नेक्स्ट अगली क्लास, अगली वीडियो में फिर उपस्थित। तब तक के लिए सभी का फिर से धन्यवाद। और जो इस चैनल पर नए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।